हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो यूपी पीसीएस के लिए चल रहा है सीरीज आपका, उसके अंतर्गत आज जो लोग हम करेंगे वो आपका करंट अफेयर का टेस्ट देखने को मिलेगा। और इसमें जो है अगस्त 2025 के करंट अफेयर को शामिल किया गया है। और अगस्त 2025 से रिलेटेड जो 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको इसी में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो जीएस या फुल टेस्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज बहुत कर लिए हैं, और वो भी टेस्ट सीरीज अगर बीच बीच में कराते रहेंगे, एक दो और इम्पोर्टेंट टेस्ट अगर आ गया तो फिर वो करा दिया जाएगा। बाकी अभी जो है टेस्ट सीरीज जो हम लोग करेंगे वो आपके करंट अफेयर पे बेसिकली फोकस किया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपको पता ही है कि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना कह सकते हैं कि जीएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस आप इतना इतना लेंथी उसका जो आपका सिलेबस है, हिस्ट्री से 15-20 क्वेश्चन आने हैं, ज्योग्राफी वही हाल है। तो उन सबको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तब जाकर वो कर। लेकिन करंट अफेयर ये है कि 1 साल 1.5 साल के करंट अफेयर को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रॉपर अच्छे से कवर किया है तो मान कर चलिए कि अगर 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं तो 30 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए जो है करंट अफेयर पर, और वो भी इस स्टार्टिंग से जो कराया जा रहा है वो अगस्त से कराया जा रहा है। अगस्त 2025 के जो करंट अफेयर है उससे कराया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आप मान कर चलिए कि अक्टूबर या सितंबर तक के जो करंट अफेयर है उनको प्रॉपर कवर कराया जाएगा, ठीक है। मतलब सितंबर अक्टूबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक के। और इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे देखिए और कोशिश किया करें कि करंट अफेयर आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और देखिए कि करंट अफेयर में आपकी पकड़ कितनी अच्छी। देखिए, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये मुझे पता है, ये इसके बारे में हमें पता है, लेकिन वही जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वो आता है क्वेश्चन, तो हम उसमें थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, वो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग इजीली देखिए, अच्छे से करिए, और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अपना फीडबैक भी जरूर दे दिया करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी भी जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, 99 रुपये में अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पता कर सकते हैं, या फिर से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आकर के उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर बहुत से प्रैक्टिस सेट जो फुल टेस्ट हो गए, सब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें सही विकल्प का चयन करना है। रानी मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड 12वीं फेल को दिया गया था। बेस्ट फीचर फिल्म का जो नेशनल अवार्ड है वो 12वीं फेल को दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसकी जो घोषणा, इसका जो अनाउंसमेंट है वो पहले ही हो गया था, और अभी 2 या 3 दिन हुआ ये पुरस्कार दिया गया है, वितरित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में इसका जो आयोजन किया गया था, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आशुतोष गोवारिकर, यह 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान जो किया गया था आशुतोष गोवारिकर के द्वारा किया गया था। और यह जो अवार्ड है 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के फिल्मों को अवार्ड दिया गया। बाकी अगर हम बात करें अभिनेता शाहरुख खान, जो शाहरुख खान है फिल्म जवान के लिए, और विक्रम मैसी को 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपके शाहरुख खान है उनको जवान के लिए, और जो विक्रम मैसी हैं इनको जो है 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और रानी मुखर्जी, इनकी जो फिल्म आई थी मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इनकी अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फीचर फिल्म श्रेणी में पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, रानी मुखर्जी को प्राप्त होने वाला इनके कैरियर का यह पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका आपका डी है, याद रखिएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दिया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आपका आईआईटी बॉम्बे है इसको मान्यता दिया गया है, उसके साथ साथ आपका आईआईटी हैदराबाद भी इसमें शामिल है, ठीक है। और जो तीसरा है, ठीक, जो तीसरा है वो आपका कौन सा है? तीसरा है आपका आईआईटी रुड़की, ठीक, तीसरा आईआईटी रुड़की है। इसमें आईआईटी कानपुर शामिल नहीं है। आईआईटी कानपुर की जगह कौन सा है? यहाँ पे आईआईटी जो आपका आईआईटी और आईआईएम
धनबाद है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कितने विकल्प सही हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और खान मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत 4 IIT और 3 अनुसंधान और विकास जो प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, इनको मान्यता दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 IIT हैं और 3 अनुसंधान विकास प्रयोगशालाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT धनबाद और IIT रुड़की शामिल है। ठीक, और जो 3 आपके संस्थान की बात करें तो CSIR IIMT भुवनेश्वर है, CSIR MNL जमशेदपुर है और NFTDC हैदराबाद है, यह संस्थान है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए थीम के साथ मनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही है। प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसको स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और अगस्त 2025 का जो इसकी थीम है वो स्तनपान को प्राथमिकता दी, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए थीम के साथ इसे मनाया गया है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगस्त 2025 में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है और यह किसे दिया गया है आपको बताना है। 4 अगस्त को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए आपके बाइलिंगुअल भी मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है 43वां जो लोकमान्य पुरस्कार है यह किसको दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को दिया गया। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो राष्ट्रीय पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे चोला एवं डोकलाम युद्ध क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? चोला एवं डोकलाम क्षेत्र कहाँ पे आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर, अगर डोकलाम आ गया, चोला आपको ना भी पता हो तो डोकलाम से आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। तो कहाँ पे है? देखिए यह जो है आपके कहाँ पे है, यह आपके सिक्किम में है। ठीक है, डोकलाम विवाद हुआ था और आपका चोला ये भी वहाँ पे वहीं पे है। ठीक, तो सिक्किम में केंद्र सरकार की भारत की रणभूमि दर्शन योजना के तहत चोला और डोकलाम क्षेत्र को घरेलू पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। उसको खोलने की तैयारी की जा रही है, मतलब उसका विकास किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो चोला और डोकलाम क्षेत्र है सिक्किम में स्थित, इसको विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने की बात की जा रही है, उसकी योजना बनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। तो याद रखिएगा यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक विरासत खेलों पर लंबे समय से प्रतिबंध को हटाया है, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्ते की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेलों को शामिल किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा यह जो डिसीजन है वो लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासती जो खेल हैं इन पर लंबे समय से जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है, जिसके अंतर्गत जो खेल आएंगे कौन कौन से आएंगे? बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ आ जाएगा, कबूतरबाजी, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। और अगर ये पूछ ले कि इनके ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1997 में जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, उसके अंतर्गत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अभी 2025 में इस पे से प्रतिबंध हटा दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 जुलाई 2025 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा क्लिउचेवस्काय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में स्थित है? क्लिउचेवस्काय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में है? यूरोप के आल्प्स, अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत, रूस का कमचटका या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह रूस के कमचटका वाले क्षेत्र में स्थित। जो रूस का आप देखेंगे ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है कमचटका प्रायद्वीप, ये जो ऐसे निकला हुआ है वो उस वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप का जो क्लिउचेवस्काय ज्वालामुखी इसमें विस्फोट हुआ था और एक लंबे अंतराल के बाद इसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान जर्मनी की ओलंपियन लारा डालमायर का निधन हो गया है? कहाँ पे इनका निधन हुआ था? इनका निधन हुआ था काराकोरम रेंज में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी की 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार की विश्व चैंपियन लारा डालमायर, इनका निधन हो गया। 31 वर्ष की थी और इनका जो निधन है पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान हुआ था। ठीक है, एक हादसे के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर साल 15 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया जाता है।
वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो आविष्कार है 1989 ईस्वी में सर टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो मनाया जाता है आपका यह 15 अगस्त को नहीं, हर साल 15 अगस्त को नहीं बल्कि हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया जाता है और 1989 में इसकी खोज या इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। ये बात ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा विकल्प सही है, पहला गलत है। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत मातृवन पहल का शुभारंभ किया गया है? केरल, हरियाणा, तेलंगाना या फिर त्रिपुरा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हरियाणा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा मनोहर लाल के साथ मिलकर के भारत के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुग्राम में मातृवन पहल की औपचारिक शुभारंभ करी गई थी। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। गाजा में युद्ध के कारण इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? लिथुआनिया, स्लोवेनिया, लातविया या फिर स्लोवाकिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ये देश आपका स्लोवेनिया। ठीक है, जिसने सभी प्रकार के इजराइल के साथ जो सभी प्रकार के हथियार से रिलेटेड जो व्यापार है उस पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और देखिए स्लोवाकिया, इसकी राजधानी कहाँ पे है? ल्यूब्लियाना, ये इसकी राजधानी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये चर्चा में है तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है ल्यूब्लियाना है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये यूरोप का पहला देश बना था प्रतिबंध ये लगाने वाला। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अगस्त 2025 में किसने आधिकारिक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। क्लोव्स सिंड्रोम के बारे में देखिए, क्लोव्स सिंड्रोम के बारे में यह एक दुर्लभ और जटिल अनुवांशिक विकार है। इससे पीड़ित लोगों में वसायुक्त उत्तकों की असामान्य वृद्धि देखी जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 3 अगस्त को दुनिया क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को इसके बारे में जागरूकता दिवस मनाया गया था, इसलिए चर्चा में था। और यह जो है एक क्लोव्स सिंड्रोम है जो कि जन्मजात विकार होता है और यह जन्म से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम क्लोव्स एक एक्रोनोम है जो इस स्थिति की मुख्य विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। और इसके लिए जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 अगस्त को जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अगस्त 2025 में भारत का पहला 1 मेगावाट का मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस बंदरगाह क्षेत्र में चालू किया गया है? कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है? देखिए इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह कांडला बंदरगाह, कांडला कहाँ पे है? कांडला जो है गुजरात में स्थित है और यहीं पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। और इसकी जो शुरुआत है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी देश की पहली विधानसभा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है? 100% सौर ऊर्जा से संचालित हो गई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन ए। और यहाँ पर 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं और ये देश की पहली विधानसभा बन गई है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन जो आपका कन्वेंशन जो आपका COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी 15वीं बैठक का जो संयुक्त सत्र है वो कहाँ पे हुआ था? या कह सकते हैं कि इसकी 15वीं बैठक का आयोजन COP15 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? रामसर आर्द्र भूमि कन्वेंशन पर समझौता। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? देखिए यह हुआ था आपके जिम्बाब्वे में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, जिम्बाब्वे में हुआ था। देखिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो सम्मेलन है COP15, इसका आयोजन 31 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में किया गया था। जिम्बाब्वे में स्थित जो विक्टोरिया फॉल्स है वहाँ पे किया गया था। और इसमें जो है आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भारत के प्रस्ताव को सभी देशों द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर पूछ ले कि इसके पहले वाला कहाँ पे हुआ था, जैसे 14वां जो है 14वां COP जो आर्द्र भूमि पर से रिलेटेड 14वां COP का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो यह चीन के वुहान में हुआ था, वहीं जहाँ से कोरोना वायरस फैला था। ठीक है, चीन के वुहान में हुआ था। ठीक,
14वां हुआ था चाइना में, 15वां जिम्बाब्वे में हुआ है। और ये देखिए आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि का जो रामसर कन्वेंशन है इसका COP15 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक आपका जो अरे पेरिस समझौता वाला जो है, ठीक है, वो अलग है, जलवायु परिवर्तन का जो COP होता है वो अलग है और ये अलग है। उसके साथ साथ एक पक्षी वाला जो होता है CMS वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। तो याद रखिएगा ये आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन आपका 15 है जो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, और 15वां आयोजन हुआ था जिम्बाब्वे में। इसके 14वां वो जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था चीन के वुहान में। हाल ही में BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? यह रिफाइनरी है असम में, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह रिफाइनरी असम में स्थित है। वैसे भी देखिए नुमालीगढ़ अगर आ गया है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत का आधिकारिक यात्रा करी। फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश बन गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर ए, दोनों विकल्प सही है। एशिया पे चर्चा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित एक अद्वितीय वैश्विक मंच है जहां वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद करते हैं। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माई गवर्नमेंट के सहयोग से 2018 से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें जो है विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो भी शामिल होते हैं, उसके साथ साथ जो अभिभावक होते हैं वो भी शामिल होते हैं और इनसे सीधे संवाद किया जाता है। और केंद्रीय शिक्षा, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है इसका आयोजन करता है माई गॉव के सहयोग से, और 2018 से इसका नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। अगस्त और 25 में किसने अनलॉकिंग ए 200 बिलियन डॉलर है इसका अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग ने इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। भारतीय सेना ने हाल ही में किस संस्थान के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना के लिए सहभागिता की है? किसके साथ किया गया है? देखिए यह समझौता किया गया है IIT मद्रास के साथ, ठीक है। और किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय सेना ने IIT मद्रास के साथ यह समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ढाका में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन ढाका में किया गया। उपयुक्त महोत्सव में सभी 7 बिम्स्टेक देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का उत्सव मनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा आपका सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत क्यों है? देखिए जो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है इसका आयोजन ढाका में नहीं किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया? कौन सा राज्य सबसे अधिक अंगदान करने के मामले में पहले नंबर पे है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। तेलंगाना इस मामले में पहले नंबर पे, ठीक है। तेलंगाना इस मामले में पहले नंबर पे, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। IATA द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर के उभरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार रहा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा विकल्प सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत अगर जो नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत 21.1 करोड़ यात्रियों को संभालते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो इसमें क्या दिया कि दुनिया का तीसरा, ये गलत है। भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, और इस मामले में जो आपका अमेरिका है यह पहले नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत 5वें नंबर पे है। सत्यपाल मलिक के बारे में देखिए, वे वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। कौन सा विकल्प सत्यपाल मलिक के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा सही लेकिन पहला गलत है। अगर आप लोग याद कर पा रहे हो
तो जिस समय जो अनुच्छेद 370 हटाया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, उस समय वहाँ के उपराज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, न कि उपराष्ट्रपति। तो सत्यपाल मलिक जो है वहाँ के उपराज्यपाल थे, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। हाल ही में अगस्त 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से खुद को अलग करने की घोषणा की है? किसके द्वारा यह घोषणा किया गया है? यह घोषणा करी है रूस ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात रूस। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं करंट अफेयर आपका पढ़ा हुआ है, और एक रिकॉल करने के पर्पज से या फिर रिवीजन के पर्पज से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आपको लगे कि नया है उनको उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, उनको जो है थोड़ा ज़्यादा उससे देखिए, ठीक। बाकी जो लगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे फैक्चुअल वाले हो गए तो उनको आप नोट भी कर लिया करें, ठीक, जिससे कि बाद में लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वीडियो देख पाना ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपने नोट कर लिया है तो आप मेरे ख्याल से आधे घंटे 1 घंटे में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति जो INF संधि है, इससे रूस अलग हो गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से अलग हो गया, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में देखिए, इसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रगति को ट्रैक और बेंचमार्क करने वाला पहला उपकरण है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इसके बारे में देखिए, यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले 10 कॉमन सेंट्रल जो सेक्रेटेरियल भवन है उसके अंतर्गत बनने वाला पहला भवन है, और इसमें 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिला भवन का निर्माण किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा सही आंसर इसका है आपका सी, ठीक है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने होप मिशन की शुरुआत की है? होप मिशन की जो शुरुआत करी गई है किसके द्वारा की गई है? होप मिशन की शुरुआत करने वाला देश है भारत, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह जो मिशन है चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली जो चरम स्थितियां हैं, ठीक है, उसमें जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ठीक है। इस पर मुख्य रूप से क्या करना है, वहां पे परीक्षण करना है, उसका शोध करना है, ठीक है। और इसके लिए लद्दाख के तसोकर के पास स्थित जो आपका हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी आपका एक्सप्लेनेशन है, अर्थात होप मिशन, इसको इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अभ्यास करने के लिए इसकी शुरुआत की है। तो जो आपका होप मिशन है इसकी शुरुआत करी गई है भारत द्वारा, और कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया है, और लद्दाख में भी लद्दाख का जो तसोकर क्षेत्र है वहां पे किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। और इसरो के द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल IBRRI के संदर्भ में देखिए, यह एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य इंडो बर्मा क्षेत्र में आदि भूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापना करना है। इसे 2016 में रामसर सम्मेलन की 52वीं अस्थायी समिति SC52 द्वारा अनुमोदित किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। ICRISAT इसके बारे में देखिए, यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान करता है, और इसका मुख्यालय आपके हैदराबाद में है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह ICAR अर्थात कृषि जो आपका ICAR है इसके अंतर्गत कार्य करता है, और अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना की गई थी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्सल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। सही आंसर इसका ये है। द कॉन्शियस नेटवर्क क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप पुस्तक की रचना किसने की है? डिक्टेटरशिप पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? अ कॉन्शियस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप पुस्तक की रचना किसने की है? देखिए इसकी रचना की गई है सुगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा। सुगाटा श्रीनिवास राजू ने इस पुस्तक की रचना की है, ठीक है, सुगाटा श्रीनिवास राजू ने इसकी रचना की है। तो सही आंसर इसका जो है वो आपका हो जाएगा डी। और यह एक भारतीय पत्रकार है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय पत्रकार है। सही आंसर इसका है ठीक। अगस्त 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने कहां पर लड़कियों के लिए देश की पहली
फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। कहाँ पे खोला जाएगा? देखिए इस अकादमी की स्थापना की जाएगी हैदराबाद में, ऑप्शन भी हो जाएगा, हैदराबाद में इस अकादमी का स्थापना किया जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने औपचारिक रूप से भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग एप्लीकेशन टूटोज नाम से शुरू किया है, जो जेई, नीट और कैट जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनकी तैयारी करने में छात्रों की मदद करेगी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत करी गई है आईआईटी पलक्कड़ द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखिए। इसके अंतर्गत कितने राज्यों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें जो है केवल एक राज्य है जिसको अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, केवल एक राज्य है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग के द्वारा जो भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है इसका प्रकाशन किया जाता है और राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में राज्यों को जो है रैंकिंग दी गई है। अग्रणी स्कोर की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं अग्रणी श्रेणी में? आपका दिल्ली है, महाराष्ट्र है और चंडीगढ़ है। ठीक है, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, तो इसमें महाराष्ट्र है तो केवल यही आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली है, चंडीगढ़ है। निष्पादन श्रेणी में कौन कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। ठीक है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु है यह निष्पादन श्रेणी में है। ठीक है, यह निष्पादन श्रेणी में। और आकांक्षी स्कोर के अंतर्गत आकांक्षी श्रेणी में उत्तर प्रदेश आपका आकांक्षी में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा आकांक्षी में। तो अग्रणी में केवल एक ही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। अगस्त 2025 में आईसीएमआर साइन पहल की शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है आपका देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भावी जो शोधकर्ता हैं उनको प्रेरित करना। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखिए। हाल ही में मोल्डोवा इसका 100वां सदस्य बन गया है, मोल्डोवा 100वां सदस्य बना है और यह एक वैश्विक पहल है जिसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने COP21 जो पेरिस समझौता हुआ था इसके अंतर्गत इन्होंने करी थी। तो कौन सा विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है लेकिन पहला गलत है। ठीक है, ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा लेकिन पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें मोल्डोवा जो है INS जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये ऐसे इसमें शामिल होने वाला या इस पर हस्ताक्षर करने वाला 100वां देश नहीं बल्कि 107वां देश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोल्डोवा 107वां देश है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, हाल ही में नई दिल्ली में सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम की संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। सी लीड्स का जो सेकेंड कार्यक्रम है, सेकेंड वर्जन है, फेज है, इसका आयोजन किसने किया था आपको बताना है। इसका आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यक्रम द्वारा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 के संदर्भ में देखिए। इसके अनुसार मुंबई ने भारत के सभी शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसके अनुसार सैन फ्रांसिस्को ने विश्व के अग्रणी AI शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अर्थात दोनों विकल्प गलत है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है जिसमें वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में 26वां स्थान हासिल किया है और भारत में पहले नंबर पे है और वो मुंबई नहीं है बल्कि कौन है, वो आपका बेंगलुरु है। वैश्विक स्तर पे बेंगलुरु 26वें नंबर पे और भारत में बात करें तो भारत में पहले नंबर पे, याद रखिएगा। ठीक, और इसमें जो है सैन फ्रांसिस्को विश्व की अग्रणी AI शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विश्व के अग्रणी AI शहर के रूप में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अगर मैं बात करूं तो आपका कौन है, सिंगापुर है। ठीक, सिंगापुर है न कि सैन फ्रांसिस्को, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। हाल ही में संसद ने तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। यह किस वर्ष के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम की जगह लेगा? यह जो है इसे जो पारित किया गया है 1958 में जो शिपिंग मर्चेंट अधिनियम है इसकी जगह पे आएगा तटीय नौवहन विधेयक 2025, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाया गया है। ठीक है, हाल ही में श्रीमती एस राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग CBC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इसका जो गठन है CBC का गठन कब किया गया था आपको बताना है। ठीक है, देखिए CBC के गठन की बात करें तो इसका जो पदभार इन्होंने जो ग्रहण किया है, इसका जो गठन किया गया था 2021 में। देखिए CBC अलग है और एक CVC होता है। ठीक है, ये अलग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये अलग है, CBC ये अलग है। ठीक है,
इसकी अगर हम बात करें, इसका जो गठन किया गया है वो 1 अप्रैल 2021 को किया गया है। और सीबीसी इसका जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों अलग हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। किस देश के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमालो एडेनले को हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार किस दिया गया है या किस देश के हैं? यह है नाइजीरिया के, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया के हैं। ठीक, और खाद्य एवं शांति के लिए जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है यह इनको दिया गया है नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेनले को, एडेनले। ठीक, 12वां विश्व खेल 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 1981 से हर 4 साल में आयोजित होने वाले इन विश्व खेलों में ऐसे खेल शामिल हैं जो ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सही पूछा है, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें 12वां जो विश्व खेल है इसका आयोजन पेरिस और फ्रांस में नहीं किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो है 7 अगस्त से शुरुआत की गई थी और इसका जो आयोजन है चीन के चेंगडू में किया गया था। ठीक है, चीन के चेंगडू में किया गया था। ठीक, न कि पेरिस फ्रांस में, तो पहला गलत है। बाकी इसमें वे खेल शामिल होते हैं जिनको ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाता है, उन खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, दूसरा सही, पहला गलत। संघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन का आयोजन तियानजिन चाइना में किया गया था। भारत ने कोलंबिया में 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफलतापूर्वक ट्रायल किया। इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपकी 4.5 किलोमीटर। इस ट्रेन की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इसमें टोटल जो है 354 वैगन है। ठीक है, मतलब डिब्बे हैं। ठीक, और 7 इसमें इंजन लगे थे, 7 इंजन लगे थे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह जो है एशिया की सबसे लंबी ट्रेन हो गई ना, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी ट्रेन हो गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर थी, 354 इसमें वैगन बोगी लगे थे और 7 इंजन इसमें लगाया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि इसका ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित जो गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर के झारखंड के गढ़वा तक किया गया था। ठीक है, तो सीधे सीधे आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश से झारखंड के बीच में किया गया था। ठीक, ठीक है, झारखंड। और इसमें भी अगर पूछ ले तो चंदौली से झारखंड के गढ़वा तक, उत्तर प्रदेश के चंदौली, झारखंड के गढ़वा के बीच। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ई साक्षी पोर्टल के बारे में देखिए, यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू किया गया एक डिजिटल मंच है और यह सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो एमपीलेट्स है इसके प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए विकसित किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना और इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प हैं। ई साक्षी पोर्टल क्या है इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के बारे में देखिए। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभागी छात्रों को हर साल ब्रिटेन के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभागी छात्रों को हर साल ऑस्ट्रेलिया के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। बताइए दोनों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। तो भेजा जाएगा कहाँ पे? ब्रिटेन भेजा जाएगा, न कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 5 छात्रों को भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश से होने चाहिए, तो सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के पैनल में शामिल किया है? ये कौन सा राज्य है? देखिए, ये जो राज्य है आपका वो हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रतीक है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, भी याद रखिएगा। और 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसी पृष्ठभूमि में यह मनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024-25 में सबसे अधिक मिलेट उत्पादन किया था? सबसे अधिक मिलेट का उत्पादन 2024-25 में किस राज्य द्वारा किया गया था?
देखिए मिलेट उत्पादन में पहले नंबर पे आपका राजस्थान है, मोटे अनाजों के उत्पादन में अनाज पहले नंबर राजस्थान पहले नंबर पे, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, और इसमें अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपका महाराष्ट्र है, वो दूसरे नंबर पे है। ठीक, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो इतनी याद रखिए, ज़्यादा है और क्या। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में देखिए, हाल ही में WHO ने केन्या को इस रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। यह रोग संक्रमित तसे मक्खियों द्वारा संचरित प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है जी, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और WHO द्वारा केन्या को इसे जो सार्वजनिक चुनौती है यह समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना का जहाज संध्या के किस देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय यात्रा पर चांगी नौसेना बेस पर पहुंचा था? चांगी नौसेना बेस पर पहुंचा था, आप बताइए। देखिए अगर चांगी नौसेना बेस दे दिया तो आपको अगर ये पता है कि चांगी नौसेना बेस किस देश का है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये चांगी एयरबेस किसका है? सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इसका जो उद्घाटन किया गया वो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। हाल ही में किन दो देशों ने नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर के दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? अगर डोनाल्ड ट्रंप का भाषण आप बहुत मतलब प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे है। ठीक है, जहाँ पे वो कहते रहते हैं ना कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए उन्होंने समझौता कराया है, तो बताइए किसके किसके बीच स्थित है ये? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीमा पार नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के द्वारा बागनख। ठीक है, बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के राजगीर में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स 2025 के संदर्भ में देखिए, इसमें महिला वर्ग का खिताब हांगकांग ने जीता था और पुरुष वर्ग का खिताब भारत ने जीता था। रग्बी में कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, मतलब दोनों विकल्प गलत हैं। एशिया रग्बी अंडर जो सेवन्स पुरुष वर्ग है, यह हांगकांग ने श्रीलंका को हरा करके चैंपियंस का खिताब जीता था, हांगकांग ने जीता था। ठीक, और महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को हरा करके चैंपियनशिप का खिताब जीता था और बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो पुरुष वर्ग जो है, महिला वर्ग की बात करें, महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को हरा करके खिताब जीता। तो इसका विजेता कौन था? चाइना, जिसने हांगकांग को हरा करके ये जीता था, ये हारा था। ठीक है, और बाकी अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें, पुरुष वर्ग में जो है श्रीलंका को हरा करके हांगकांग ने जीता था। पुरुष वर्ग का खिताब जीता था हांगकांग ने श्रीलंका को हरा कर। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। अगस्त 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की रेल हब निर्माण इकाई ब्रह्मा का शिलान्यास किया है? याद रखिएगा ब्रह्मा क्या है। ठीक है, इसका शिलान्यास जो किया गया कहाँ पे किया गया है? इसका शिलान्यास किया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल हब निर्माण इकाई ब्रह्मा का शिलान्यास किया गया। ठीक है, यह ब्रह्मा जो है एक रेल हब निर्माण इकाई है। ऑप्शन सी, और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। अगस्त 2025 में महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि नामक एक प्रणाली का अनावरण किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरुड़ दृष्टि, और ऊपर क्या दिखे हैं? बाज अख। ठीक है, बाज अख जो पंजाब सरकार, और यह गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किससे रिलेटेड है? देखिए यह जो है आपके साइबर अपराध, फर्जी खबर और सांप्रदायिक घृणा पर नजर रखने के लिए। ठीक है, तो गरुड़ दृष्टि जो है यह साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है और पंजाब के द्वारा शुरू किया गया जो बाज अख है यह नशीले पदार्थों की जो तस्करी वगैरह होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगस्त 2025 में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इसके 5वें सत्र का जो आयोजन किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया है? अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसकी शुरुआत करी गई है सिक्किम द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था?
इसका जो आयोजन किया गया था यह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस हिमगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? आईएनएस हिमगिरी का जो निर्माण है यह किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है हिमगिरी, आपका हिमगिरी जो है जिसे F-34 के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डों के दो प्रमुख सतही लड़ाकू जहाज़ों को एक ही समय में विशाखापत्तनम नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्टील्थ फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज उदयगिरी मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा बनाया गया है, और हिमगिरी का निर्माण कोलकाता द्वारा किया गया है, मतलब जो गार्डन शिप बिल्डर्स कोलकाता है इसके द्वारा किया गया है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में किस देश के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे? भारत के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे। कहाँ के हैं? यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के। पीएम ड्राइव योजना के बारे में देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है, और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। तो पीएम ड्राइव योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, और इसकी समय सीमा को बढ़ा करके मार्च 2028 तक कर दिया गया है। दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस या किन राज्य या फिर राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? किस राज्य में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? जो 4 राज्य हैं उसमें से कौन कौन जो 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, और पंजाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन, एक सेकेंड, गुजरात नहीं है इसमें। ठीक है, गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा है। ठीक है, जिसके अंदर सेमीकॉन इंडिया मिशन के अंतर्गत 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ठीक, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो आपका एक आंध्र प्रदेश में है, पंजाब में है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। हाल ही में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार देश के शीर्ष 5 बाढ़ प्रवण जिलों में शामिल कौन कौन से हैं? देखिए, देश के जो 5 जिले हैं उसमें आपका गुंटूर जिला है, पटना है और मुर्शिदाबाद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, पटना, मुर्शिदाबाद। ठीक है, बाकी आपका पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना भी है, और आंध्र प्रदेश का गुंटूर है, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदा और महाराष्ट्र का जो आपका थाने जिला है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था? इसका सही आंसर क्या है? इसमें जो है भारत दूसरे स्थान पे था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पदक तालिका में भारत दूसरे नंबर पे था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर इसके बारे में कुछ और हम देखें तो इसमें भारतीय टीमों ने टोटल 27 पदक जीते थे। भारतीय टीमों द्वारा 27 पदक जीता गया था, और अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 4 कांस्य सहित 14 पदक के साथ कुल मिलाकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। और जो अंडर आपका 22 टीम है, अंडर 2020 टीम है, इसने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य सहित 13 पदक जीते थे। और इन दोनों के संयुक्त पदकों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल पदकों की संख्या हो जाएगी 27। और केवल अगर अंडर 19 की हम बात करें, एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी की बात करें, तो इसमें जो पदक जीता गया था वो जीता गया था आपका, कितना जीता गया था? 14 पदक जीता गया था, जिसमें से गोल्ड जो है 3 गोल्ड था, 3 गोल्ड था, 7 जो है सिल्वर था, सिल्वर, और 4 जो है ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो बी हो जाएगा, और इस मामले में भारत दूसरे नंबर पे था। चर्चा में रहे तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना। तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रेष्ठ पहल के बारे में देखिए, इस सूचकांक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने विकसित किया है, और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दवा नियामक प्रणालियों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2025 में आयोजित सूर्य द्रोणाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता में भारतीय सेना की सूर्य कमान ने किस संगठन के साथ सहयोग किया था? इसमें जो भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ हैं। न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। बाकी इनकी जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है, और 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी यह कार्य किए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी है? ये कौन है? ये है आपका झारखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड है। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में वुशु में भारत को पहला रजत पदक दिलाया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। चर्चा में रहा जो आपका MERITE योजना है, यह राष्ट्रीय नीति के दृष्टिकोण से किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, किससे जुड़ा है, आपको बताना है। देखिए यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इससे रिलेटेड है, ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पे किया गया है? इसका जो प्रयोग किया गया था यह किया गया था आपके जयपुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर में इसका प्रयोग किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक संचार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध लगाया गया उड़ीसा सरकार द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर और भी उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है कि FIR में जाति का मेंशन नहीं किया जाएगा, तो यह ऐसे चर्चा में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज की गई है। ब्लू पिंकगिल मशरूम आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। और अभी कहाँ पाया गया? तेलंगाना में पाया गया, इसलिए चर्चा में था। UNDP द्वारा कर्नाटक के किस स्वयं सहायता समूह SHG को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन सा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर हो आपका बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसको इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि यह कहाँ का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो यह जो है कर्नाटक का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी याद रखिएगा। सभासार टूल के बारे में देखिए, हाल ही में इसे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे पंचायत बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से इन बैठकों की मुख्य बिंदुओं को स्वचालित रूप से तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के बारे में देखिए। हिमालयन किंग फिशर इन खेलों के शुभंकर थे, हिमालयन किंग फिशर जो है इसका शुभंकर था। और यह खेल महोत्सव श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में किया गया था, इसका मतलब आयोजन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। इसका शुभंकर हिमालयन किंग फिशर था और इसका आयोजन हिमालय की डल झील में किया, हिमालय के श्रीनगर की डल झील में किया गया था, दोनों विकल्प सही है, याद रखिएगा, ठीक है। और श्रीनगर में पहली बार इस खेल का आयोजन किया गया था, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। INS इच्छक यार्ड 30 से 27 के बारे में देखिए। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। इस पोत का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों और उनके पहुंच मार्गों का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर हो आपका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में देखिए। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से 5000 मीटर नीचे जाकर के भारतीय ध्वज फहराया और इसके लिए किस देश की पनडुब्बी नौटाइल की सहायता ली गई थी? किस देश की पनडुब्बी नौटाइल की सहायता से यह कारनामा किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये फ्रांस की पनडुब्बी थी नौटाइल, ठीक है, जिससे 5000 मीटर नीचे जाकर के भारत का झंडा फहराया गया था। अगस्त 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालीन जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है इसमें परिवर्तन किया है और परिवर्तन करने के बाद वर्तमान समय में जो स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग है इसमें भारत की जो रैंक वो क्या है आपको बताना है। देखिए इसने भारत की रैंकिंग को
ट्रिपल बी दे दिया है, ठीक है, ट्रिपल बी कर दिया है। पहले क्या था, पहले अगर हम बात करें तो भारत की रेटिंग जो है ट्रिपल बी माइनस थी, अभी ट्रिपल बी कर दिया, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। 79वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में देखिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को लगातार 12वीं बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से सबसे अधिक लगातार भाषण देने का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी के पास है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त को जो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 12वीं बार भाषण दिया गया था, और इसके साथ ही वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने, इंदिरा गांधी 11 बार भाषण दी थी, ठीक है, जबकि कुल 16 भाषण उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान दिया था, ठीक है, लेकिन लगातार 11 भाषण दिया था, ठीक, तो याद रखिएगा। बाकी अभी जो रिकॉर्ड है सबसे अधिक भाषण देने का वो जवाहरलाल नेहरू के पास है, और इन्होंने लगातार 17 बार भाषण दिया था, ठीक है, ठीक। तो अगर 5 बार और इस बार अगर जीत जाते तो इनका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर से और रोजगार के अवसर में सहायता प्रदान करना है, और यह योजना नवनियोजित युवाओं को 2 किस्तों अर्थात 25,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ पहला सही है इसमें और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अगर हम बात करें तो पहला सही दूसरा गलत है। इसके अंतर्गत जो आपका है युवा जो है नवनियोजित जो युवा हैं इनको 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, और नौकरी के अवसर को सृजित करने के लिए एक नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें कितना दिया है? 25,000, जो कि गलत है। टोटल कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपये, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलती डेमोग्राफी से निपटने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? इनके द्वारा जो है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के लिए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास जो है इसकी शुरुआत की। इसकी वार्षिक पास की जो कीमत होगी वो कितनी होगी? देखिए इस पास की जो कीमत है महीने 1 साल में आपको 3,000 रुपये देना होगा, ठीक है, यह वार्षिक है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। किसने 12 अगस्त 2025 को हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया CCI के सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की है? किसके द्वारा जीत हासिल की गई है? यह जीत हासिल की है राजीव प्रताप रूडी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव प्रताप रूडी ने। भारतीय नौसेना का कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट जुलाई 2025 में रूस में कमीशनिंग के बाद भारत लौटते समय 13 अगस्त 2025 को नेपल्स इटली में पहुंचा था? यह कौन था? देखिए ये था आपका INS तमाल। ऑप्शन ए हो जाएगा, INS तमाल। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान के संदर्भ में देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव और बेबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया गया है, और इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, जिसे सर एडविन लुटियर ने 1917 ईस्वी में डिजाइन किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। टॉप ब्रांड यूनियन की टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड से सूची 2025 में पहला स्थान किसका है? पहले स्थान पे अगर हम बात करें तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है पहले नंबर पे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका इनवीडिया है दूसरे नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा। एप्पल इस मामले में तीसरे नंबर पे है, ठीक है, और अमेजन ये चौथे नंबर पे है, और गूगल अल्फाबेट जो है 5वें नंबर पे है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देखिए। वे अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में वे पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्हें 2018 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरे गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें तो उन्हें भारत रत्न जो दिया गया था वह 2015 में दिया गया था, न कि 2018 में, ठीक है। 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2025 में इसरो ने किस राज्य अर्थात यूटी में शियोमी जिले के मेचुका राज्य की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया गया है? यह उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के आपका जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय है, ठीक है,
शियोमी जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने पहली बार कहां पर एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करी थी? इसका जो आयोजन किया गया था देहरादून में हुआ था, ऑप्शन डी। हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता कहां संपन्न हुई थी? इनके द्वारा जो शिखर वार्ता हुई थी अलास्का में हुई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य में अगस्त 2025 में वाटर जेट टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन हुआ था महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। किसने ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब हासिल किया है? किसके द्वारा खिताब हासिल किया गया? यह आपके रियल मैड्रिड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रियल मैड्रिड सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और रियल मैड्रिड जो है यह कहाँ के हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 12वां पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के बारे में देखिए। बिहार ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करी और इसका शुभंकर गज सिंह है जो राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। इसका जो शुभंकर की अगर हम बात करें, 12वां जो एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप है इसके लोगो शुभंकर ट्रॉफी का जो अनावरण है वो किया गया था और इसका जो शुभंकर का नाम है चांद है और ये राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। तो शुभंकर गज सिंह नहीं बल्कि क्या है? चांद है। ठीक है, चांद। ठीक, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इनके द्वारा कहां पर मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई कांदिवली में। ठीक है, मुंबई के कांदिवली में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा रूस का वेनेरा डी मिशन किस ग्रह से संबंधित है? रूस द्वारा जो वेनेरा डी मिशन की शुरुआत की गई है यह किस ग्रह के एक्सप्लोरेशन के की गई है? यह जो है आपका शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, इसे प्रक्षेपित करने की जो बात करी गई है 2034 से 36 के बीच में इसका प्रक्षेपण होगा, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तुवालू ने जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना प्रारंभ कर दी है। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2023 में फॉलेपीली संघ संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे एक जलवायु प्रवास कार्यक्रम बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है इसका सबसे तेजी से अगर किसी के और सबसे पहले किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो आपका तुवालू जो देश है, जो एक द्वीपीय देश है, उसके डूबने का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है और इसका लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50% इसका जो एरिया है वो पानी के अंदर डूब भी चुका है। तो तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ था कि विकट परिस्थिति अगर ऐसी आती है कि यह देश पूरा अगर डूब जाता है तो यहाँ के नागरिकों को ये अपने यहाँ शरण देंगे। ठीक है, और यही जो है फॉलेपीली संघ संधि है। ठीक, दोनों विकल्प सही है, आर्य की व्याख्या करता है। चर्चा में रही पुस्तक द वेट लॉस रिवॉल्यूशन वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम, इसके संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है? भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन किया। इस पुस्तक को प्रख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और शिवम विज के द्वारा लिखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दूसरा सही पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो विमोचन किया गया था केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, जितेंद्र सिंह द्वारा, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य यूटी में विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया गया था? कहाँ पे मनाया गया था? यह मनाया गया था पुदुचेरी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई फ्री एआई समिति की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्री एआई समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की सेरेबो डिवाइस के संदर्भ में देखिए, यह सिर में होने वाली गंभीर ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता सिर्फ 2 मिनट में लगा सकता है और यह नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है और इसमें लर्निंग एल्गोरिदम भी लगा हुआ है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2025 में टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड ने एक क्रिएटर नेतृत्व वाले अभियान के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है?
मतलब टिकटॉक के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने। हाल ही में चर्चा में रहे 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य प्रावधान क्या है? 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? गंभीर अपराधों के आरोपी में हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को पद से हटाना। अगर मान लिया किसी भी व्यक्ति को, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है और अगर वो 30 दिनों तक जेल में बंद रहता है तो उससे उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, भी हो जाएगा। और यह 30वां संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये भी याद रखेगा। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में देखिए, इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है और यह सड़क गतिशील लॉन्च से भी दागी जा सकती है और यह केवल परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, इसमें केवल दूसरा सही है, बाकी पहला तीसरा गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी मारक क्षमता, अग्नि 5 मतलब 4000 तो होगा नहीं, इसकी 5000 से अधिक है। ठीक है, 5000 से अधिक है। ठीक है, और आधुनिक नेविगेशन, मार्गदर्शन, पुनः प्रवेश प्रणाली से लैस है। परमाणु और पारंपरिक दोनों वारहेड ले जाने में सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल परमाणु वारहेड लेके जाएगी। ठीक है, और मारक क्षमता 5000 से अधिक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी सही आंसर भी है। हाल ही में भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का शुभारंभ करने के लिए जो निम्नलिखित शर्तों पर हस्ताक्षर किया है। यूरेशियन आर्थिक संघ किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यूरेशियन आर्थिक संघ 2015 में अस्तित्व में आई थी। भारत की मेजबानी में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था। बताइए कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर बना है जिसने रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाया है? रेलवे पटरी के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला जो शहर है वो आपका वाराणसी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाल ही में अगस्त 2025 नई दिल्ली में द कुंज नामक प्रमुख खुदरा और सांस्कृतिक स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें उपग्रह S-200 यू फर्स्ट की खोज करी है? किसके उपग्रह की खोज की गई है? देखिए ये खोज जो करी गई है नेपच्यून के उपग्रह की, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून के उपग्रह की खोज की गई है और यह टेलीस्कोप किसका है? नासा का है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नासा का है। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने किस नाम से एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? किस नाम से इनके द्वारा एआई स्टार्टअप लॉन्च किया गया है? इसका नाम है पैरेलल वेब सिस्टम्स, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम था जलालाबाद, जिसका नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया? यह है आपका शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर में है जलालाबाद, जिसका नाम बदल करके कर दिया गया है परशुरामपुरी। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल PRGI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रेस सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला उन्मूलन से सत्यापित किया है और रूबेला को प्राय जर्मनी खसरा भी कहा जाता है, जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। और WHO ने, मतलब कहने का मतलब यह है कि WHO ने नेपाल को रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया है और इसको जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर डी भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भारत का पड़ोसी है और हाल ही में से रूबेला से मुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत ने कब तक टारगेट रखा है रूबेला और खसरा को समाप्त करने का? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD, इसके बारे में देखिए। हाल ही में भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है और इसकी स्थापना 1970 यूनेस्को के तत्वावधान में किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? भारत में अमेरिका का राजदूत किसे बनाया गया है? देखिए भारत में अमेरिका का राजदूत जो है वो आपके सर्गियो गोर हैं। ठीक है, सर्गियो गोर। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और यह जो है एरिक गारसेती का स्थान लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चर्चा में रहा दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट जो हाल ही में चर्चा में था, यह कहाँ पे? आपके असम में है। ठीक है, असम में स्थित है, असम के लखीमपुर जिले में। और दुलुंग मुख फायरिंग रेंज में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था, जिस कारण चर्चा में था। तो ऑप्शन से हो जाएगा।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की 2023 में लंदन की एक निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? यह कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षरता वाला राज्य बना है? 100% डिजिटल साक्षरता वाला राज्य बना है केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी केरल। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025, स्विट्जरलैंड ने विश्व भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है और 69 देशों में भारत 41वें नंबर पे है और पिछले रैंक की तुलना में सुधार हुआ है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो आपका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका जो है वो आपका ए है। ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर बात तो ठीक है, 69 देशों में 41वें नंबर पे है, स्थान पर है, जो पिछले रैंकिंग की तुलना में सुधार को दर्शाता है। ये तो गलत है यार, ये दूसरा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 41वें नंबर पे बात ठीक है, लेकिन 2024 में इसकी जो रैंकिंग थी ना, ये 39 थी भाई। ठीक है, 2024 में। ठीक, तो सुधार कैसे दर्शाता है? तो कमी को दर्शा रहा है ना, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, डी होगा। ठीक, हाल ही में नासा और आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए भूतपूर्व एआई मॉडल का नाम, जिसका उद्देश्य सौर तूफानों की भविष्यवाणी करनी है, क्या है? ये आपको बताना है। इसका जो नाम है वो है आपका सूर्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्या नाम है। 23 अगस्त 2025 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है, ऑप्शन डी। चर्चा में रहा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IAWS के अंतर्गत संदर्भ में देखिए, यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन एवं क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को अलग अलग स्तर पर रोकने और हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से इस प्रणाली का निर्माण किया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात दोनों विकल्प सही है, बी हो जाएगा। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 के बारे में देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया और यह आयोजन वीर विट्ठल भाई पटेल के पहली भारतीय स्पीकर बनने के रूप में चुने जाने के रूप में 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दूसरा तो आपका सही है लेकिन पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिल्ली विधानसभा में इसका आयोजन किया गया था, न कि कोलकाता। ठीक है, तो कहाँ किया गया था? दिल्ली विधानसभा में इसका आयोजन। ठीक, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा सही है, पहला गलत। हाल ही में अगस्त 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? जो फोर्टिफाइड चावल योजना है इसको कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई? इसे बढ़ाया जाएगा दिसंबर 2028 तक, ऑप्शन बी। अगस्त 2025 में किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर एवं ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक एक बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास किया है? कहाँ पे किया गया है? देखिए, इसका जो अभ्यास करा गया है ईरान के द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, 25 अगस्त 2025 को CDOT ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इसका फुल फॉर्म क्या है? CDOT का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ADR रिपोर्ट 2025 के बारे में देखिए, इसके अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शीर्ष अपराधी मामले वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। सबसे अधिक जो आपराधिक मामले हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2025 में प्लाजा कर्मचारियों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? इनके द्वारा जो परियोजना की शुरुआत की गई है, कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? देखिए, इनके द्वारा आरोहण परियोजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आरोहण परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक, जिसका उद्देश्य है वित्तीय बाधाओं को दूर करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराना। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी।
हाल ही में कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। बाकी अगर ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम या सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यह बनाया गया किसको? यह बनाया गया है आपके राजीव रंजन को, राजीव रंजन को बनाया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है किसको? यह बनाया गया है किसको? यह बनाया गया है आपके उप सुरक्षा सलाहकार, ठीक, अनीश दयाल सिंह को, अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। ठीक है, और भारत के कनाडा के अगले उच्चायुक्त, भारत के कनाडा में अगले उच्चायुक्त कौन है? यह जो है आपके दिनेश के पाठक हैं, दिनेश के पाठक। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उर्जित पटेल हैं। ठीक है, उर्जित पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 2, 1, 4। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में देखिए, हाल ही में इस योजना ने अपने प्रारंभिक 8 वर्ष पूरे कर लिए और इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? देखिए, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत करी गई थी 2014 में। 2014 में अगर शुरुआत की गई तो 8 वर्ष कैसे होंगे? इसकी स्थापना के 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष, हाँ 11 वर्ष हो गए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। किस संस्था ने भारत के 19 शहरों में सितंबर 2025 के लिए गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण का नया दौर शुरू किया? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? ये शुरू किया गया आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। चर्चा में रहा ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास की शुरुआत किन 2 देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है? ब्राइट स्टार जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है मिस्र और अमेरिका के बीच में, ऑप्शन से हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार फाउंडेशन मूलभूत स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? फाउंडेशन मूलभूत स्तर पर छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो 10 है। ठीक है, 10। ठीक, नुआखाई पर्व निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई पर्व के बारे में बताना है, कौन सा विकल्प सही है? यह ओडिशा में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण कृषि पर्व है और इस दिन किसान नई फसल के अनाज को देवता को अर्पित कर प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से विश्व झील दिवस घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया गया किसको? देखिए, विश्व झील दिवस के रूप में 27 अगस्त को घोषित किया गया है कि 27 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया कहाँ पर भारत के पहले मोडो ट्रैक का उद्घाटन करे हैं? इनके द्वारा जो मोडो ट्रैक का उद्घाटन किया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन सी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 के संदर्भ में देखिए, इसे हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो 36 भारतीय राज्यों और जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इसमें रैंकिंग दी गई है। ठीक, और सूचकांक में शीर्ष स्थान प्रदर्शन करने वाले की बात करें तो उसमें आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा है। ठीक है, ये सब शामिल है। बाकी जो आपका उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश आकांक्षी श्रेणी में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है इसको रखा गया है दावेदारों की श्रेणी में, उत्तर प्रदेश के दावेदारों की श्रेणी में रखा गया, सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा बायो E3 नीति के तहत अपना पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क NBN लॉन्च किया गया है। NBN एक सहयोगात्मक राष्ट्रीय स्तर का मंच है जिसमें 6 प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी संस्थान शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2025 में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत जो करी गई है कहाँ पे की गई है? देखिए, इसकी शुरुआत
साणंद में की गई है, ठीक है, साणंद में इसकी शुरुआत की गई है। और साणंद है कहाँ पे, ये आपके गुजरात में है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा आदिवाणी को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, जो आदिवाणी है इसे किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया आदिवासी भाषाओं का एआई संचालित अनुवाद प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में देखिए, यह चैंपियनशिप कजाकिस्तान के श्यामकेट में आयोजित किया गया था और भारत ने पहली बार पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही है। भारत इसमें पहले नंबर पर, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत के द्वारा 50 स्वर्ण पदक जीत करके चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है आपका बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। और मेजबान देश जो कजाकिस्तान है, यह पदक तालिका में दूसरे नंबर पर था, ठीक। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई जो है नोएडा में स्थापित किया गया, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू किया गया है, इसे जो लागू किया गया है वो NH48 नेशनल हाईवे 48 जो है इस पर इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिंग में शंघाई शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। चीन की अध्यक्षता में 2025 को एससीओ के सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा जारी ई गवर्नेंस सेवाओं की हालिया अगस्त 2025 अखिल भारतीय समेकन के बाद किस राज्य में नागरिकों के लिए सबसे अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी ये करंट अफेयर कैसा आपको लगा, जो भी क्वेश्चन इसमें थे वो इनका जो सिलेक्शन है वो कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।